प्रिंस करीम आगा खान पुर्तगाल के दारुल-हुकूमत में 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। करीम आगा खान चहारुम यानी इस्माइली फ़िक़्ह के 49वें पेशवा थे। दुनिया के 12 मिलियन अफराद सोगवार करीम आगा खान को रूहानी पेशवा का मनसब 1957 में मिला। करीम आगा खान पाकिस्तान और भारत के अहम तरीन सिविलियन एजाज़ात रखते थे। पाकिस्तान भर के जमात खानों में दुआया तक़रीबात का आगाज़। कश्मीरी बहन भाइयों से सारी यकजहती। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर आज जोश खरोश से मनाया जा रहा है। सियासी और मजहबी जमातें, सरकारी और गैर सरकारी तंजीमें जलसे और मुजाहरे करेंगी। जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। तहरीक आज़ादी के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। मुख्तलिफ मकामात पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी। मुल्क भर की अहम शाहराहों पर कश्मीरियों से सारी यकजहती के लिए बड़े बड़े फ्लैक्सेस और बैनर्स आवेजा कर दिए गए। पंजाब हुकूमत की यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियां। फिल्में चलेंगी, स्टेज सजेगा। मजलूम अवाम पर फौज की बदतरीन गुंडागर्दी का पर्दा चाक किया जाएगा। भारतीय फौज की आमियत के खिलाफ बैनर्स बन गए, पोस्टर्स छप गए, तस्वीर चौक पर लग गई। सुर्ख लाइटिंग ने माहौल मजीद दिलकश बना दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक कश्मीर के शहरियों के दिल पाकिस्तान पाकिस्तान करते धड़कते हैं। कश्मीर जो है वो आज भी सीज में है। कश्मीर जो है वो आज भी लहू लहू है। कश्मीर में आज भी जुल्म हो रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो तवज्जो दिलानी बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला कल चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद भी यहाँ पर जो है वो खिताब भी करेंगी और कश्मीरी बहन भाइयों को जो है वो अपना मैसेज यही कहा करते थे अली गिलानी, नन्हे चिराग अजीम मकसद, कश्मीरियों से यकजहती मासूम दिलों की गूंज। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के तहत कश्मीरियों से सारी यकजहती के लिए हजारों नन्हे तलबा का शारह कायदीन पर एहतजाज जलसा। नन्हे तलबा को कश्मीरी परचम थमाकर खूब नारे लगवाए। फिजाए इत्तेहाद और अज़्म से गूंज उठी। तलबा कहते हैं कश्मीरी हमारी शहरक है, जालिम भारत का निज़ाम नहीं चलेगा, हर सूरत आज़ादी लेकर रहेंगे। को जिस तरह भूखा प्यासा मारा गया था वो बहुत गलत था। आज हम उनके हक के लिए लड़ेंगे और उन्हें आज़ादी दिलवाएंगे। औरों को भी वो आवाज़ उठानी चाहिए कश्मीर के लिए, जैसे हमारे सगे बहन भाई होते हैं वो भी हमारे बहन भाई हैं। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए सिंध असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन यक ज़बान। ऐवान में कश्मीरी अवाम को खराज तहसीन पेश करने और भारतीय बर्बरियत के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। अरकान ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि मीडिया को फ़लस्तीन के साथ कश्मीर के हालात पर भी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कारोबार बढ़ाने के साथ साथ जमीनों पर कब्जों के ख्वाहिशमंद निकले। कनाडा यूक्रेन के बाद गजा भी चाहिए। ट्रंप साबिका बरतानवी सल्तनत वाले ख्वाब देखने लगे। अब अमेरिका गजा की पट्टी पर कब्जा करेगा, ट्रंप का दावा। कहा गजा वालों को नौकरी दूंगा, अब हम इस मुल्क के मालिक हम होंगे। ईरान से मुज़ाकरात की ख्वाहिश, ईरान ने कत्ल करने की कोशिश की तो तबाह कर दूंगा। मगरबी किनारे में चेक पोस्ट पर मुजामतकारों का हमला, 2 सयूनी फौजी हलाक, 6 जख्मी। एक फौजी गाड़ी को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। तोलकरम और तोबास में भी ऑपरेशन तेज, कई फलस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। इसराइल के इंसानी बहरान बढ़ाने के लिए इमदाद की फराहमी में रुकावटें, जख्मियों के चौथे काफिले को मिस्र जाने से रोक दिया। हमास ने खबरदार किया है कि इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी रखी तो इसे जवाब दिया जाएगा। गजा में मलबे से मजीद 24 लाशें निकाल ली गईं। शहादतें 61,709 हो गई, 17,881 बच्चे शामिल। मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ 30 दिन के लिए मुअत्तल। चीन पर टैरिफ बरकरार। अमरीकी सदर का 3 ममालिक से मुज़ाकरात का इंदिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि चीन ने मंशियात अमरीका भेजना बंद न की तो टैरिफ बढ़ता जाएगा। चीन का अमरीका को करारा जवाब। अमरीका कोयले और माया कुदरती गैस समेत मुख्तलिफ अशिया पर 10 से 15% टैक्स लगा दिया। मशहूर अमरीकी ब्रांड को नाकाबिल एतमाद इदारों की फहरिस्त में डालने का फैसला।
अमेरिका से भारतीयों की बेदखली भी शुरू। फौजी तैयारा 205 गैर कानूनी तारकीन को लेकर भारत रवाना। भारतीयों को तारकीन वतन के खिलाफ जारी मुहिम में सैन एंटोनियो और टेक्सास से हिरासत में लिया गया। ग्वाटेमाला, पेरू और हंडुरास के तारकीन को वापस भेजने के लिए भी परवाजों की उड़ान। स्वीडन के शहरी रोम तालीम बालगान के मरकज में फायरिंग, 10 अफराद हलाक, कई जख्मी। पुलिस से फायरिंग के तबादले में हमलावर भी मारा गया। हुक्काम ने दहशतगर्दी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। साहब ने कहा कि मैंने एक लेटर लिखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा है। मैंने पर्सनली उस लेटर को अभी तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं 2 डेटों पे नहीं जा चुका था। और खान साहब ने उनके मंदरजात खुद जाके पढ़ के सुनाए लोगों को और कहा है कि फौज की बड़ी कुर्बानी है और खलीज नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ खलीज बढ़ता जा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों का एतराफ़। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI की जानिब से लिखे गए खत का मकसद अवाम और फौज के दरमियान बढ़ती खलीज को कम करना है। खत पर रिस्पॉन्स आता है तो हम खैर मकदम करेंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में एहतजाज को PTI का बुनियादी हक करार देते हुए कहा कि अगर स्पेस नहीं दी जाएगी तो ये खलीज मजीद बढ़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान और शायद खाकान अब्बासी की असद कैसर के शाही में शिरकत। JUI सरबराह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा इस हुकूमत को मुस्ताफी होकर असर नौ इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़दा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आईनी मुद्दत पूरी हुई, इस पर मुशावरत होनी चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर बोले मुल्क में आईनी हुकूक के लिए जद्दोजहद करना होगी। शायद खाकान अब्बासी का कहना था कि रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि नए इंतखाबात ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। चीनी वज़ीर खजाना, पाकिस्तानी सफ़ीर, चीनी सफ़ीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत चीन की आला सियासी क़यादत और चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। आसिफ जरदारी चीन के स्टेट काउंसिल के प्रीमियर ली चांग से भी मिलेंगे। सदर मुमलिकत हार्बर में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। महंगाई से तंग अवाम हुकूमती फैसलों से परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान रेलवेज ने भी ट्रेनों का किराया 5% बढ़ा दिया। नोटिफिकेशन जारी, फैसले का इतलाक कल से होगा। मुसाफिरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। शहरियों का हुकूमत से हालिया फैसला वापस लेने का मुतालबा। मरीज जाएं तो जाएं कहां, अद्वियात की कीमतों में फिर बेतहाशा इजाफा। जान बचाने वाली अद्वियात समेत दीगर बीमारियों की अद्वियात आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। न्यू स्ट्रक्चरल और सर्जिकल आलात की कीमतों में भी कई गुना इजाफा कर दिया गया। पेशावर में महंगाई का तूफान जारी। चीनी और दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। शहरी कहते हैं रोजमर्रा की चीजें खरीदना मुश्किल हो गया। पहले ही बजट पूरा नहीं हो रहा था, अब ये नई कीमतें तो मजीद मुश्किल में डाल रही हैं। मुल्क भर में मौसम के बदलते रंग। बालाई इलाकों से आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दर्जे हरारत नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। वादी नलतर के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ दी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी कहीं मौसम सर्द, कहीं गर्म। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर गर्मी, सुबह और रात के वक्त ठंड। शहर कायद में फिर ठंडी हवाएं चल पड़ी। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड सह मुल्की सीरीज। चैंपियंस ट्रॉफी से काबिल कज़ाफ़ी स्टेडियम को 2 वनडे की मेज़बानी का शर्फ हासिल। मैचेस के लिए टिकट के फरोग, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। कज़ाफ़ी स्टेडियम के लिए खुसूसी कमेटी कायम। चमकती दमकती ट्रॉफी लाहौर पहुंचा दी गई। गवर्नमेंट कॉलेज में तालिबात ने ट्रॉफी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ग्राउंड में ट्रैक बनाकर क्रिकेट किट्स पहन ली। शायकीन को ICC चैंपियंस ट्रॉफी के निकात का इंतजार। इवेंट के हाई वोल्टेज टाकरे की तैयारियां भी भरपूर अंदाज में जारी। पाक भारत टाकरे के तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए। हजारों शायकीन टिकटों से महरूम, मायूसी का शिकार हो गए। दोनों टीमों के दरमियान टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा।
यही कोशिश है कि हम जाके लाइव दुबई के अंदर मैच देखें, बट बैड न्यूज़ ये है कि टिकट्स नहीं मिल रही। हमने सर्च किए हैं तो वहाँ पर आ रहा है सोल्ड आउट। हमें टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, तो सोचे से हम थोड़े से परेशान भी है कि हमें टिकट्स मिले और हम जाए और पाक इंडिया का जो मैच है वो स्टेडियम में देखें। और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम बरास्ता दुबई लाहौर पहुंच गई। कीवीज खिलाड़ी आज मुकम्मल आराम, कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेंगे। 7 मुल्की सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन खेला जाएगा।